आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, मंत्रिपरिषद में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्रीमान सदानंद गौड़ा जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोयला और खदान विभाग के केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, उप मुख्यमंत्री श्री गोविंद कारजोल जी, अश्वत्थ नारायण जी, आज जिन्होंने यहाँ अभी कर्नाटक गृह विभाग के लिए बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, ऐसे हमारे कर्नाटक के गृह मंत्री श्री बोम्बाई जी, मुख्य सचिव रवि कुमार जी, डीजीपी प्रवीण सूद जी, अति मुख्य सचिव गृह श्री रजनीश गोयल जी, यहाँ पर पधारे हुए सभी सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम को इस सभागार में और वर्चुअल तरीके से देखते हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं सुबह से ही फॉग के कारण लगभग 3 घंटा देरी से मेरा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि 3 घंटा लेट हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं कोई लंबी बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि कर्नाटक के गृह मंत्री महोदय ने बहुत सारी बातें बताई हैं। मगर आज जब मैं आया हूं, अभी मकर संक्रांति गई है, तो कर्नाटक की जनता को 2 दिन बाद भी मैं मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि पूरा देश, सूर्य नारायण जब उत्तर में गए हैं, मकर राशि में प्रविष्ट किए हैं, तब सूर्य का यह संक्रमण हमें कोरोना संक्रमण से मुक्त कराए और आने वाले दिनों में ये लड़ाई को हम बहुत सफलतापूर्वक लड़कर बाहर आए। आज वैसे भी कोरोना के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई जो मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही सुबह देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का आज शुरू हुआ है। और हम सब के लिए गर्व की बात है कि दोनों दोनों टीके जो आज से लगाना शुरू हुए हैं, ये दोनों भारत के अंदर बने हुए हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने इसकी इजाज के लिए करें। और 3-4 वैक्सीन भी जो भारत में बनी हुई है वो पाइपलाइन के अंदर है। तो एक प्रकार से पूरी दुनिया को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ये वैक्सीनेशन के प्रक्रिया जो चलने वाली है, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही विश्व का नेतृत्व करे। इस प्रकार की सिचुएशन अगले 1-2 महीने में हमें देखने को मिलेगी। मित्रों, आज कर्नाटक के अंदर भी लगभग 3000 स्थानों पर 100 लोगों को प्राथमिक रूप से आज टीका लगाने की शुरुआत हुई है। भारत सरकार ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर एक निर्णय लिया कि टीका लगाने में सबसे पहला अधिकार किसका है, किसका होना चाहिए। और सबने मिलकर यह तय किया कि जो कोरोना के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर, जान की परवाह करे बगैर फ्रंटलाइन वॉरियर के नाते जो लड़े हैं, टीका लगाने का सबसे पहला अधिकार हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मचारी, वो सबका है और उन्हीं का होना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई को लड़ते लड़ते ढेर सारे स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हुए, कई सारे लोगों की जान गई। देश भर में लगभग 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी संक्रमित हुए, कई हजार सुरक्षा कर्मी संक्रमित हुए और
1000 से ज्यादा लोगों की जान इसके अंदर गई। तो जिन लोगों ने अपने जान की परवाह करे बगैर कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर अपना योगदान दिया है, उन्हीं का पहला अधिकार है कि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो तो उनको ये वैक्सीनेशन लगाई जाए। मुझे दुख है कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। मैं इन सब से प्रार्थना करता हूं कि कृपया जब पूरे देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है, पूरे देश को वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़ने की जरूरत है, मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, उस वक्त कोई ऐसी बात न की जाए जिससे दो विचार जनता के सामने आए। और मेरा स्पष्ट मत है कि ये जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम भारत में हुआ है, इसको पूरी दुनिया इसकी सराहना करती है। मित्रों, जब कोरोना का संकट आया तब दुनिया भर में बहुत सारी शंका कुशंकाएं थी, विशेषकर डेवलप कंट्रीज के अंदर एक चर्चा थी कि भारत जैसा देश जिसकी आबादी भी ज्यादा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम ही है, थोड़ा निर्बल है, कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मगर आज जब वैक्सीनेशन शुरू हुई, आज से मुड़कर कोरोना आया तब तक का पूरे आंकड़े का अभ्यास करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो हमारे सामने आता है कि विश्व में सबसे अच्छी कोरोना के खिलाफ लड़ाई कहीं लड़ी गई है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लड़ी। 130 करोड़ की आबादी और लेबोरेटरी की भी सुविधाएं बहुत नहीं थी। पहले तो एक ही लेबोरेटरी थी, आज 2200 से ज्यादा लेबोरेटरी, 2000 से ज्यादा लेबोरेटरी काम कर रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट तक नीचे गया। पहले हम पीपीई किट भी नहीं बनाते थे, आज पीपीई किट हम एक्सपोर्ट करें। वेंटिलेटर नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर आज एक्सपोर्ट करें। यही कालखंड के अंदर भारत के लोगों ने सिद्ध किया है। और मृत्यु दर का आंकड़ा देखिए तो मालूम पड़ेगा कि प्रति लाख व्यक्ति मृत्यु का आंकड़ा भारत का सबसे कम है, कम वाले देशों के अंदर हम शुमार हैं। और जो संक्रमण से बाहर आने वालों की संख्या है उसमें भी 95% क्रॉस करने वाले बहुत कम देश है, उसमें से एक भारत है। मित्रों, ये जो लड़ाई हमने लड़ी है इसके कई सारे कारण हैं। स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मचारी, यातायात की व्यवस्था करने वाले, ये सब ने अपने जान की परवाह करे बगैर ये लड़ाई लड़ी है। मगर इसका एक और भी कारण है कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकारें लड़ी है, सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। भारत के अंदर मोदी जी की नीति के कारण सरकार तो लड़ाई लड़ी ही लड़ी, राज्य सरकारों को साथ में लिया और इसके साथ साथ 130 करोड़ का देश एक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुआ। इसी का परिणाम है कि इतने अच्छे नतीजे आज हमें मिले। विश्व भर में कहीं पर भी एक नेता के कॉल पर सभी लोग जनता कर्फ्यू का पालन करें, हमने कहीं नहीं देखा। लॉकडाउन का संस्कार डालने के लिए जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ, सभी लोगों ने पालन किया। उसके बाद जब थाली बजाकर, घंटी बजाकर इसके खिलाफ जागृति का हमने कार्यक्रम दिया, सभी लोग जुड़े। बाद में दिया जलाकर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया, आशा जगाने का कार्यक्रम किया, सभी लोग जुड़े। कोरोना वॉरियर का स्वागत करने का कार्यक्रम किया, सभी लोग जुड़े। और इसी का नतीजा है कि आज हम बहुत अच्छी तरह से इस लड़ाई के एक मकाम पर पहुंचे हैं। कर्नाटक के लिए भी लगभग 14 लाख खुराक, 14 लाख वैक्सीन पहुंच चुके हैं, 13.9 लाख। और मुझे भरोसा है कि प्रथम चरण कर्नाटक येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से पारित कर लेगा। मैं जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करता था, और नोडल एजेंसी है मेरा डिपार्टमेंट, तो सभी राज्यों के आंकड़े भी आते थे, कंपैरेटिव भी बनाते थे, तो मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में कर्नाटक के अंदर
कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी गई। और मैं कर्नाटक पुलिस को भी साधुवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन था और क्वारंटाइन करने का अभियान चला था, तब जितने प्रॉम्प्टली कर्नाटक पुलिस ने और विशेषकर बेंगलुरु पुलिस ने काम किया, वो अभिनंदन के पात्र है। आप सभी को मैं इस मंच से अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, आज 112 का एक्सटेंशन हो रहा है। ERSS के 150 वाहन इसके अंदर जुड़े हैं और बोम्बाई जी ने 15-15 का जो फॉर्मूला लिया, रिस्पॉन्स 15 सेकंड के अंदर और संपर्क 15 मिनट के अंदर, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा अच्छा लक्ष्य है, मगर बहुत बड़ा भी है। मगर मुझे विश्वास है कि कर्नाटक की सरकार इसको लक्ष्य को सिद्ध कर लेगी। पुलिस के लिए हाउसिंग बहुत बड़ी समस्या हुई। मैं भी राज्य का गृह मंत्री रहा हूं। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाना किसी भी गृह मंत्री के लिए चैलेंज का विषय होता है और इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक सेटिस्फेक्शन रेशियो को 65 से ऊपर ले जाना। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। आज उन्होंने 2025 की लक्ष्य का शुभारंभ किया है और इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, इंडिया रिजर्व बटालियन विजयपुरा का भी आज शुरुआत किया गया है। कुल 105 करोड़ की लागत से निर्मित इंडिया रिजर्व बटालियन आज से शुरू हुई है। एक नया कंसेप्ट भारत सरकार का है कि CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य केंद्रीय बल आने में बहुत देर होती है। बेसिक खर्चा भारत सरकार उठाती है और यहाँ के ही लोगों को, जो यहाँ की समस्या के जानकार ऐसे युवाओं को इंडिया रिजर्व बटालियन के अंदर भर्ती कर एक अच्छा तंत्र बना जाए तो स्टेट के लिए एक रिजर्व पुलिस का निर्माण होता है। मुझे आनंद है येदुरप्पा जी ने इसको रिस्पॉन्ड करते हुए कि बहुत अच्छे से आज नई इंडिया रिजर्व बटालियन आगे बढ़ाई है। इसका मुझे बहुत संतोष भी है और मुझे आनंद है कि इसका लोकार्पण मेरे हाथों से हुआ है। मित्रों, कर्नाटक के लिए मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं आज बहुत सारी बातें बताना नहीं चाहता, मगर मैं कांग्रेस के मित्रों का आए दिन अखबारों में बयान देखता रहता हूं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला होगा, टीका होगा, ढेर सारी अटकलें जनता के बीच में ये डालते रहते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण करेगी और फिर एक बार 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां कर्नाटक में बनने वाली है। जो लोग अटकलें लगा रहे हैं, सबको मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में रहकर काम करिए। भारतीय जनता पार्टी से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। हम जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। येदुरप्पा जी के नेतृत्व में विकास के ढेर सारे काम हुए हैं, ढेर सारे काम हुए और इसको आगे बढ़ाएंगे। और ऊपर मोदी जी भी कर्नाटक के लिए ढेर सारी योजनाएं दिए हैं। मैं कल के कार्यक्रमों में इसको डिटेल बताने वाला हूं, इसलिए आज इसको यहां रिपीट करना नहीं चाहता। परंतु मैं इतना ही कहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार का विकास चाहिए, इस प्रकार का विकास करने के लिए कटिबद्ध है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे वित्तीय सहायता का काम हो, चाहे पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण का काम हो, चाहे शिक्षा के अंदर नए इंस्टीट्यूशन देने का काम हो, चाहे एग्रीकल्चर के अंदर बदलाव लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, चाहे किसानों को मदद देने की बात हो। हर क्षेत्र के अंदर भारत सरकार बहुत मजबूती से कर्नाटक की जनता के साथ खड़ी है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ कर्नाटक के विकास के लिए भारत सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। मित्रों, आज यहां पर जो तीनों अलग अलग प्रकल्पों का लोकार्पण हुआ है, इसलिए इसके लिए मैं यहाँ के गृह मंत्री बोम्बाई जी को और मुख्यमंत्री श्रीमान येदुरप्पा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सभी को फिर से एक बार उत्तरायण की शुभकामनाएं देकर मैं मेरी
वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। Profound thanks to you, sir, for all those motivations.